who is KB Baloch. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम केबी बलूच है। मैं एक सोशल एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ जो कि यूथ एंड जेंडर पॉलिसी पे काम करता हूँ। और सबसे पहले थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई जो आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सबको बता सकूँ और दुनिया को पुरअमन और पुरएतमाद बना सकूँ और उनके लिए एक मैसेज क्रिएट कर सकूँ। तो मैं एक मेरा नाम केबी बलोच है और मैंने बहुत सारी जैसे कि हर इंसान अच्छे और बुरे वक्त अपनी ज़िंदगी में देखता है, उसी तरह मैंने भी अच्छे और बुरे वक्त भी देखे क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है अच्छे और बुरे वक्त। तो जिस तरह से सब लोगों ने फेस किए उसी तरह मैंने भी फेस किए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बुरा वक़्त देखा बाहर की दुनिया में या घर की बात करें, घर में भी बहुत सारे हज़ारों मसले मसाइल होते हैं। जिसी तरह मैंने फ़ाइनेंशियली बहुत सारे मसले मसाइल अपने घर में देखे। इसके अलावा मैं घर के अंदर मतलब कि जो मेरे साथ कुछ मौक़े पेश आए सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे किरदार की वजह से, वो बुरे वक़्त भी मैंने फ़ेस किए। और भी बाहर अगर मैं 5 मिनट के लिए निकलता था तो दुनिया की मुख्तलिफ़ अंदाज़ की जो एक-एक नाम होता था मेरे लिए लोगों की ज़बानों पे, वो भी मैं फ़ेस कर लेता था क्योंकि दुनिया जीने नहीं देती। और इस दुनिया में जीने का हक़ सिर्फ़ उनके पास होता है जिनके पास पैसा होता है और शायद वो पावर हमारे पास थी ही नहीं। और जिस इंसान के पास पावर होता है, मैं कहता हूँ अल्लाह किसी को इतनी पावर ना दे क्योंकि हर जिसके पास पावर होता है वो अपने पावर का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए मैंने बुरा वक्त जब देखा उनको फेस किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आज के इस दौर में मुझे इस हद तक एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ बुरा वक्त हर इंसान पे आता है और हर इंसान के अंदर इतनी ताकत ज़रूर होनी चाहिए कि वो बुरे और अच्छे वक्त को बआसानी फेस कर सके और मतलब कि अपने दिल से उस डर को ख़त्म करें जो कि गैर ज़रूरी है। क्योंकि हम जितने ज़्यादा डरते रहेंगे या हम लोगों से मुकाबला करने में पीछे हटते रहेंगे, उतना ही लोग हमें धमकाते रहेंगे, हमें डराते रहेंगे और हमें तशद्दुद का निशाना बनाते रहेंगे। अगर बात मेरी ज़िंदगी के बनने की है तो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर लोग मतलब बहुत सारे लोग अपने ख्वाब सजा के रखते हैं कि कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है ये बनना है, कोई कहता है हर किसी का एक ख्वाब होता है। तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ ये सोचा है कि मुझे इंडिपेंडेंट इंसान बनना है। मुझे एक ऐसा इंसान बनना है, एक ऐसा कुछ करना है जो मुझसे मुझ जैसी शख्सियत से लोग दूसरे लोग आके फ़ायदा हासिल कर सकें कि हाँ कि भी हमें आपसे काम है, आप हमारे इस काम को बआसानी सर अंजाम दे सकते हैं। तो मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान बनना चाहता हूँ। मैं वो करना चाहता हूँ जो शायद आज तक इस दौर कबल में किसी ने नहीं किया और बहुत कम लोग मिलते हैं। और हर कोई ये कहता है कि मैं ये बनूँगा तो इसके काम आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो वो नहीं कर पाते। उनके पास जब पैसा आ जाता है तो वो इस हद तक मगरूर हो जाते हैं कि वो वक़्त ही नहीं दे पा रहे होते लोगों को, गरीबों को वक़्त नहीं दे पा रहे होते। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के काम आऊँ, लोगों की मुश्किलात में, उनके वक़्त में, उनके मुश्किल वक़्त में उनको जाके हौसलामंद बनाऊँ, उनको पुरअमन बनाऊँ और उनको इस बात का यकीन दिलाऊँ कि मेरा रब बहुत बड़ा है और वो हर चीज़ कर सकता है। सब कुछ उसके हाथ में है, आपको सारी उम्मीदें उसके आगे फैलाओ, आप जाए नमाज़ बिछाओ, आप उसके सामने गिड़गिड़ाओ, तहज्जुद करो, तो वो बेशक अता करने वाला है और देगा। और मैं अपनी ज़िंदगी में एक इंडिपेंडेंट इंसान बनना चाहता हूँ जो कि मतलब मैं ऊँची उड़ान में उड़ना चाहता हूँ, वो उड़ान कि मैं नीचे की दुनिया में देख सकूँ कि कौन-कौन मुश्किल वक़्तों में है और मैं जाके उनकी मदद कर सकूँ। अगर ये सवाल आता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं मतलब कि मैं सबसे पहले तो ये करना चाहता हूँ कि मैं अपने घरवालों के लिए कुछ कर सकूँ। उनको अपने मतलब अपनी शख्सियत, अपनी आइडेंटिटी करवा सकूँ कि हाँ, मैं एक पुरअमन और पुरएतमाद और टैलेंट से मालामाल इंसान हूँ और मेरे घरवालों को चाहिए कि वो
मेरे साथ हम कदम खड़े रहें और हर मुश्किल वक्त में मेरे काम आ सकें। और मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाऊँ जिसके अंदर मैं OHRCP के नाम मैंने पूरा अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें हम चाइल्ड रेप केसेस या बच्चों पर होने वाले जो मसले मसाइल हैं उनको हल करना स्टार्ट कर दें, ह्यूमन राइट्स पे काम करें, बच्चों को फ्री में एजुकेशन दें। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन का निज़ाम क्रिएट करें। इसके अलावा जो लड़कियां हैं जो कि मैट्रिक करने के बाद या इंटरमीडिएट करने के बाद घर पे बैठ जाती हैं, उनके लिए हम कोर्स लेकर आएँ और मल्टीमीडिया को कोर्स लेकर आएँ जिसमें हम बच्चों को एक्टिंग, फिल्म मेकिंग या राइटिंग वगैरह सिखा सकें। तो ये सब कुछ मेरा ड्रीम है बचपन से, तो इस वजह से मैं इसको करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की, मतलब कि ऐसे लोग मैं स्कूल से जब फ्री हो जाता था तो शाम को मैं मेरे लोग होते थे जो ऑफिसेज में काम करते थे या ऑफिसर्स होते थे, तो मैं उनसे कांटेक्ट करके हर महीने उनकी जब सैलरी होती थी तो मैं कहता था मुझे डोनेशन दे दो। तो ऐसी ऐसी ख़वातीनें थी जो कहते थे कि हमें केवी राशन चाहिए। तो मेरे अपने मोहल्लेदार तो नहीं थे, बाहर के लोग थे जो मेरे करीबी लोग थे, कहते थे कि भी आप मतलब कि एक अच्छे पुरएतमाद इंसान हो। तो मैं लोगों से डोनेशन इकट्ठा करके औरतें ऐसी ख़वातीनें होती थी जिनके घर में राशन के मसले मसाइल चलते थे, तो उनके लिए राशन मैं लेकर आता था। इसके अलावा जो ख्वाजसरा कम्युनिटी है उनको मैं राशन देता था। कभी कभार ऐसा होता था कि उनको पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैं पैसे भी देता था उनको। तो कभी कभार ऐसा होता था कि रात के वक्त ख्वाजसराओं की कॉल्स आते थे कि हमें हॉस्पिटल जाना है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं उनकी मदद कर लेता था। तो इसके अलावा ये होता था कि मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे जो मुझे कॉल करते थे जो ख्वाजा बच्चे थे, तो उनकी मतलब डिस्पोरिया, जेंडर डिस्पोरिया के शिकार होते थे, उनके घर में भी उनके साथ वायलेंस वगैरह उनके साथ हो जाता था। तो मैं उनके घर में जाकर उनकी माँ वालिदों को समझाता था कि आपका बच्चा गलत नहीं है, आप क्यों उसको गलत ठहराने की कोशिश करें। उनके अंदर एक पुरएतमादी में लेकर आता था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो बच्चे बआसानी और पुरसुकूनी हालत में अपनी ज़िंदगी अपने घरों के अंदर गुजार रहे हैं। और मुझे इस बात की तो खुशी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी बआसानी गुजार, लेकिन आज तक मुझे इस बात का भी गम होता है कि वो अपनी ज़िंदगी बआसानी गुजार रहे हैं, लेकिन मैं उनके मसले मसाइल हल कर लिए मैंने, लेकिन आज तक मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने घर वालों को भी ये बातें समझा सकूं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। आप लोग जिस तरह से मुझे गलत करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा गम होता है। अगर बात है मेरे एक्टिविस्ट बनने की, तो एक्टिविस्ट बनने का ख्वाब बचपन से मुझे था। मतलब कि बचपन से मैं चाहता था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं, इंडिपेंडेंट बनूं। तो बाद में जब वक्त गुजरता गया तो मुझे पता चला कि हाँ, जो मैं बनना चाहता हूँ उसको एक एक्टिविस्ट का नाम दिया जाता है। तो मैंने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी का आगाज़ उस वक्त मैं क्लास 8 में था, उस वक्त से मैंने अपने एक्टिविस्ट का मतलब मेरी ज़िंदगी आगाज़ कर लिया अपना। एक एक्टिविस्ट बना मुकम्मल तौर पर, मैंने चीज़ों पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और किताबें मैंने अक्सर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के लाइब्रेरीज़ के अंदर मैं जाके मैं ऐसी किताबें पढ़ता था। तो मुझे और ज़्यादा मैंने इन चीज़ों पर रिसर्च किया, मुझे पता चला कि हाँ एक्टिविस्ट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज सोशलाइजेशन पे काम करना चाहता हूँ और ह्यूमन राइट्स पॉलिसी पे काम करना चाहता हूँ। और मुझे आज खुद पे मुकम्मल तौर पर यकीन और फ़ख्र है कि मैं एक सोशल एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। मुझे मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में सेशन देने का कि मैं लोगों को मतलब समझा सकूँ, लोगों को मैं लेक्चर दे सकूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती थी इस बात से। तो मेरे एक दोस्त थे जो कि स्कूल के प्रिंसिपल थे और शायद वो अभी अगर मुझे देख रहे होंगे तो थैंक यू वेरी मच सुहेब भाई कि उन्होंने मेरे अंदर इतनी हौसलामंदी पैदा की
और मुझे मतलब कि बताया कि भी तुम टैलेंटेड हो, तुम्हें लेक्चर देना चाहिए। तो उन्होंने स्कूल्स के अंदर मुझे लेक्चर के लिए बुलाया 9 मैट्रिक क्लास के। इसके अलावा वो मुझे इंस्टीट्यूट्स में भेजते थे कि जाओ कि भी यहाँ लेक्चर दे दो। इसके अलावा मैं कॉलेज में जाता था। तो उन्हीं नज़ारों के साथ मुझे एक नाम मिलता रहा। तो मेरे साथ स्टूडेंट्स होते थे, वो मेरे साथ पिक्चर खींचते थे। आज तक ऐसा होता है कि बाहर की दुनिया में लोग मेरे साथ पिक्चर खींचते हैं, मेरे साथ सेल्फियाँ लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, नंबर लेते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और बातचीत करते हैं। मतलब इतनी इज्जत बाहर की दुनिया में मुझे मिलती है लोगों से, आवाम से। और बहुत सारे ऐसे लोगों को फेस करना होता है जो बहुत हमारा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से मैंने अपनी लेक्चर वगैरह स्टार्ट की मैंने जब, तो उस वक्त मेरी उम्र शायद 15 साल थी। तो मैंने स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैंने सेशन देना स्टार्ट किया, बच्चों को लेक्चर दिए जेंडर के टॉपिक्स पर और एजुकेशन के टॉपिक्स पर। मैंने आज तक जितना भी वक्त गुजारा, बाहर की दुनिया हो या घर की दुनिया हो, तो मेरे घर वालों ने मुझे कोई मतलब मेरे घर वालों की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिली। हालांकि मैंने एक्टिंग इंडस्ट्री में कदम रखना चाहा, मैंने एनजीओ की ज़िंदगी में कदम रखना चाहा, और भी मैंने ऐसे ऐसे काम करने के लिए मैं राज़ी हुआ जो कि लीगल थे और अच्छे, जिनके पीछे लोग कामयाबी हासिल कर सकते थे। तो उनमें भी मुझे आज तक घर वालों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला कि हाँ, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और आई रियली अप्रिशिएट माई कज़न जिनका नाम जानजीव है, और उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट किया एक्टिंग इंडस्ट्री के हवाले से। तो मैं उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। इसके अलावा मुझे किसी भी मौके पे या किसी भी वे के अंदर मुझे सपोर्ट नहीं किया कि हाँ, कि भी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाओ करो ये वो, किसी ने आज तक ये नहीं कहा। फ़िल्म मेकिंग की दुनिया में फ़नून हासिल करना, मेरा मतलब कि मैंने फ़िल्म मेकिंग की अक्सर किताबें पढ़ी, अक्सर इसके बारे में मैंने सर्च किया, देखा कि हाउ वी कैन डायरेक्ट द फ़िल्म, प्रोड्यूस किस तरह करते हैं, एक्टिंग किस तरह करते हैं, राइटिंग किस तरह करते हैं। तो इसका मैंने कोई भी मतलब किसी भी किस्म की मैंने कोर्स नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इतना मतलब कि मेरे अंदर इतना कुछ है कि फ़िल्म मेकिंग के हवाले से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ फ़िल्म मेकिंग के हवाले से कि हाँ, फ़िल्म मेकिंग इस तरीके से होती है, ये वो। तो ये मेरे अंदर कुदरती टैलेंट है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं, ये हमारे अपनी टैलेंट है, ये कोई कुदरती टैलेंट नहीं है। तो इस चीज़ को मैं बासानी एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, ये मेरे अंदर जो है वो कुदरती टैलेंट है, वो मेरा 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 किया हुआ कुछ भी नहीं है। मुझे चैनल्स, पॉडकास्ट में जाने का मौका तो मिला, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले होते थे, मेरे दोस्त होते थे, तो वो कहते थे कि भी हम मतलब कि लिए आपके लिए हम बात करेंगे आगे, हम मतलब कि लोगों को बताएंगे कि आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा स्टफ है, आप बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगी, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून और कामयाब हो जाएगी, आप ये करें वो करें। तो बहुत सारे लोग कहते थे, तो मैं उस वक्त मेरे दिल में एक डर सी थी कि मेरे घर वाले मुझे मारेंगे कि आपने ये क्या कर दिया, आपने अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुना दी। तो इस डर में शायद मैं आज तक न्यूज़ चैनल्स वालों के पास नहीं जा सका। अगर बात है पॉडकास्ट की, तो मुझे अभी तक मेरे दिल में ख्वाब है कि मैं एक अपना सेटअप कर सकूं जिसमें मैं लोगों को बुलाऊं, जो ऐसे लोगों को बुलाऊं जिनके अंदर टैलेंट है, और वो मेरे पॉडकास्ट के अंदर अपने टैलेंट का भरपूर आगाज़ कर सकें और दुनिया को बता सकें कि हम कितने टैलेंटेड हैं, और हमारे टैलेंट को, उनके टैलेंट को प्रमोट किया जाए। और मुझे पॉडकास्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है कि कोई मुझसे इंटरव्यू करे, मतलब मेरे सेल्फ पर वो सवालात करे और मैं जवाब दूँ। मुझे आज तक इस चीज़ का शौक है, और बहुत सारे पॉडकास्ट चलाने वाले लोगों ने मुझे मैं उनसे कांटेक्ट करता था कि मुझे अपने पॉडकास्ट पर बुलाएं, तो फिर मैं डर के मारे छुप जाता था, तो वो खुद मैसेज करते थे कि हम आपको बुलाना चाहते थे, लेकिन आज तक मुझे कभी भी मौका नहीं मिला पॉडकास्ट पर जाने। देखिए, वो कौन सा इंसान है
चाहे लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कुछ भी हो, कोई भी जेंडर, हरासमेंट हर किसी पे होता है, चाहे वो फिजिकल हरासमेंट हो या सेक्सुअल हरासमेंट हो, वो हर किसी पे होता है। तो इसी तरह मुझ पे भी हुए, सेक्सुअल हरासमेंट हुए, फिजिकल हरासमेंट मेरे साथ हो चुके हैं। तो उन सबको मैंने डट के मैंने उनका मुकाबला किया। इसके अलावा मेरे ऊपर जो मॉब अटैक्स हुए, मॉब अटैक्स में 2 मरतबा मतलब कि मुझ पर छुरी चलाने की कोशिश की गई, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, और 2 मरतबा तो मुझ पर एसिड फेंकने की भी कोशिश की गई कि लोग आए और धमकियाँ देने लगे कि हम आपके तेज़ाब गिरा देंगे, आपके पूरे जिस्म को, चेहरे को राख कर देंगे। तो मैंने उससे भी शुक्र है अल्लाह का, मेरे पास वो मतलब कि उनको ट्रीट करने का मुझे मेरे अंदर मुकम्मल तौर पर जज्बा है कि उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो मैंने वो सब कुछ कर लिए और मैं बच गया। और मतलब कि मैं ऐसा भी मेरे साथ हो चुका है कि एक 4-5 मरतबा के रास्ते पर जाते हुए लोग अपने मोटरसाइकिल पर रुक गए थे और कहा था कि हम आपको मारेंगे। बहुत सारे लड़के होते थे, 3-4 मोटरसाइकिल्स होते थे, तो मुझे मारने के लिए आते थे। तो मेरा एक पर्सनल कोड होता है जिसको कहने के बाद, मेरे पर्सनल कोड को कहने के बाद वो भाग जाते हैं, मार नहीं पाते। लेकिन फिर भी 5 मतलब मेरे साथ ये सीन हो चुके हैं, लेकिन इसमें से 2-3 लोग कामयाब भी हो चुके हैं जो मतलब हल्का-फुल्का मार के चले गए। लेकिन ये हुआ है कि मेरे जिस्म पे कोई भी ज़्यादती या नुकसान या निशान नहीं पड़े। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार बहुत बड़ा कदम उठा लिया था, जो कि मैंने मतलब 19 अप्रैल 2024, मतलब इसी 2024 के 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया था। और कदम ये था कि मैं सुबह 7 बजे अपने घर से भाग गया था, और ऑल ऑफ द थिंग्स कि मैंने अपने सारे सामान टोटली, मैंने एक सुई और धागा भी नहीं छोड़ा था। मैंने अपनी सारी चीज़ें मतलब एक प्लानिंग के तौर पर मैं भागा था। मतलब कि मैं अपने घर से गया, बाद में मैं मतलब कि मेरे 9 दिन तक का सफ़र था बाहर की दुनिया में। तो मैं बाहर की दुनिया में मैं भागा तो इसलिए था कि मैं अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकूँ, कि मेरे घर में मेरे साथ जो हुए मतलब मेरे घर में जो मेरे साथ हुआ, ब्लेम हुए मुझ पे, वायलेंस हुए मुझ पे, टॉन्ट एंड टॉर्चर हुए मुझ पे, प्रेशराइजिंग हुए, तो जिसकी वजह से और भी पर्सनल इश्यूज थे घर के, जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने हौसला मंदी के साथ इसको भरपूर तरीके से मैंने इसका मुकाबला किया। लेकिन बाद में बर्दाश्त की हदें टूट गई और मैं घर से भाग गया। तो 9 दिन के सफ़र के बाद मुझे 9 दिनों में जो मेरे साथ हुआ और मुझे जो एहसास हुआ, मेरी माँ की मुझे यादें आईं, जो मैं तड़प-तड़प के वहाँ रोया, वो आज तक मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक साबित होता है। तो इसी वजह से मैं आज तक इसी इंतज़ार में बैठा हूँ कि जिस तरह से मेरे ऊपर बुरे वक़्त आए, अच्छे वक़्त का भी मुझे इंतज़ार है कि अच्छे वक़्त, और मुझे बल्कि यकीन है कि अच्छे वक़्त मुझ पे ज़रूर आएँगे, और इस हद तक आएँगे कि मैं कामयाबियों की सीढ़ी पे नहीं बल्कि कामयाबी की परों पे जाके रहूँगा। जब से मैंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी की आगाज़ की है, तो उसी वक़्त से मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरे दिल के अंदर जो एक ही जगह थी, जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता था, तो वो जगह महरगढ़ है। महरगढ़ आर्ट एंड प्रोडक्शन से निकला हुआ महरगढ़, जो कि टैलेंट का एक इदारा है और लियारी चाकीवाड़ा के अंदर वाक़ है, जो कि एक कैफ़े है महरगढ़ नाम का, जिसको महर आपा ऑर्गेनाइज़ और लीड करती हैं। एक कैफ़े है, लाइब्रेरी है, म्यूज़िक क्लासेस होती हैं वहाँ पे, लोग स्टडी करते हैं वहाँ पे, फ़िल्म स्क्रीनिंग होती है, वहाँ फ़िल्म शूटिंग करते हैं। वहाँ जाने से लोगों को फ़िल्मों में काम करने का मौका मिलता है, और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि वो भी अपनी इब्तदाई ज़िंदगी का आगाज़ करने महरगढ़ में जाएँ। और महरगढ़ का मतलब होता है खुशियों मोहब्बत का दरवाज़ा। तो उस मोहब्बत के दरवाज़े पे आप भी दस्तक दें और अपने करियर का आगाज़ करें।
मेरी ज़िंदगी के जो सबसे हसीन लोग हैं, बहुत ज़्यादा जिनके साथ मैंने वक़्त गुज़ारा, जो मुझे दिल से अज़ीज़ हैं, वो हैं सबसे पहले तो मेरी मदर और मेरे सिबलिंग्स हैं। इनके बाद अगर मैं कहूँ तो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और मेरा जो सुपर हीरो है, जिसको मैंने उनको अपनी ज़बान से भी मैं उनको कह चुका हूँ कि यू आर द सुपर हीरो फॉर मी, वो है मोहम्मद फ़हीम शाद, जो कि महर आर्ट एंड प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, ऑनर भी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा महर घर के अंदर मौजूद लोग जो कि महर आपा हैं, नौरोज़ भाई हैं, महरुल है, इना है, बिस्मा है और भी बहुत सारे लोगों से मेरी फ्रेंडशिप हुई, वो लोग हैं। और मेरी फैमिली मेंबर में जो मौजूद बहुत सारे लोग हैं वो हैं। मुझे इंतहाई ज़्यादा खुशी होती है उनका नाम लेकर और उनके बारे में बताकर, तो वो मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा हसीन और करीब लोग हैं। ये सवाल जब मुझ पे उठता है तो मेरा दिल भी रोने लग जाता है कि मेरी साइड पर देखो, मैं क्या, आप हर कहानी पूछेंगे तो हर कहानी के अंदर आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि मेरी साइड पर मैंने आने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे 3 साल की मुसलसल जिद्दोजहद थी। और 3 साल की जिद्दोजहद के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। मैं बाकायदा से मेरी चची जब यहाँ नहीं होती थी तो उनका कमरा खाली होता था तो मैं लाइट बंद करके रोता था इस बात से कि मेरे खुदा ने शायद, मैं एक इंसान हूँ जो मैं ऐसा हूँ, मुझ जैसे हज़ारों नहीं है। तो बाद में मुझे पता चला तो मैं रोता था, आईने के सामने मैं एक्टिंग करता था कि हाँ मुझे लड़का बनना है, तो मैं चलने फिरने लग जाता था और मैं लास्ट में ये होता था कि मैं खुद को मारने लग जाता था, अपने आप को मारने लग जाता था कि मैं गलत हूँ, शायद मैं गलत हूँ, मैं खुद को गलत ठहराता था। और अक्सरियत के तौर पर मुझे जो बचपन से अगर मेरे ऊपर तशद्दुद भी किए गए तो वो तशद्दुद की वजह जो है वो एक ही वजह है, वो है मेरा किरदार। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मैंने हॉस्पिटल, मैंने साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से भी बात करने की कोशिश की, उनसे मैंने बात की, अपॉइंटमेंट्स लिए और उन्होंने भी मुझे एक ही मशवरा दिया कि डोंट चेंज योरसेल्फ। और शायद आज मैं पुरअमन और पुरएतमाद हूँ उनकी इन्हीं बातों की वजह से कि डोंट चेंज योरसेल्फ। घर वालों के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि, और वो मेरा मैसेज यही है कि मेरे साथ हम कदम कदम मिलाकर खड़े रहें और मैं जो जिद्दोजहद कर रहा हूँ उसके साथ, मतलब उस जिद्दोजहद में मेरे साथ खड़े रहें ताकि मैं जिस दिन कामयाबी के रास्तों को चुनूँ, कामयाबी के रास्ते पर खड़े रहूँ, तो वो भी मेरे साथ खड़े रहें और एक बहुत बड़ा नाम कमा सकें। क्योंकि मुझे तो अपने रब पर यकीन है कि एक दिन वो मुझे बहुत बड़ी हस्ती बनाने वाला है, लेकिन कल को ऐसा ना हो कि आप लोग पीछे रह जाएं और ये कि भी बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए। तो इसीलिए मेरे साथ हम कदम कदम मिला के खड़े रहें और मेरे उन कामयाबी के दिनों का इंतज़ार करें और मेरी भरपूर जिद्दोजहद के साथ अपनी जिद्दोजहद भी जारी रखें। घर वालों के लिए यही मैसेज है और ये मैसेज भी है कि मुझे बार बार उन माजी को याद दिलाकर मेरे भड़ास को ना निकालिए, मेरे उन आंसुओं को ना निकालिए जो कि आप पहले निकाल चुके हैं। बाकी मेरे साथ हम करने की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं देखो उन घर वालों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ जिनके घर में हम जैसा जेंडर डिस्फोरिया का शिकार बच्चा निकलता है, तो उन घर वालों के लिए भी एक ही मैसेज है कि अपने बच्चे को फोर्स ना करें, क्योंकि वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। क्योंकि अल्लाह ताला अगर बनाता है तो अल्लाह ताला हर दुनिया में जब बेचता है इंसान को तो जोड़ी बना के बेचता है, मर्द और औरत की जोड़ी। तो ये सवाल हम पे उठता है कि ख्वाजा बनाने की कोई, मतलब कि अल्लाह को ज़रूरत नहीं थी कि वो ख्वाजा भी पैदा करे, लेकिन इसकी कोई बेसिक वजह होगी ना, रीज़न होगी, और इसकी रीज़न यही है, लोगों की इबरत है कि इंसान इस चीज़ को अपोलोजाइज़ करे इस चीज़ के लिए कि हाँ, मतलब कि हाँ ये इबरतनाक चीज़ है
ये इबरतनाक मखलूक है, हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आज तक मैंने किसी की ज़बान पर रिस्पेक्ट नहीं देखी। अगर माशरे के अंदर मौजूद लोग ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट देते हैं तो वही पीठ पीछे हमें ज़्यादा बोलते हैं। तो इस वजह से मैसेज यही है कि अपने बच्चों को घर से ना निकालें, घर पे रहने दें, वो जो करना चाहते हैं उनके साथ हम कदम रहें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि वो कामयाबी के रास्ते में आसानी पहुँच सकें। पब्लिक के लिए यही मैसेज है मेरा कि लड़कियां हैं, लड़कियां जो हैं उनको उनका राइट दिया जाए, उनको मतलब कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें क्योंकि हर इंसान सब कुछ कर सकता है। वक्त और हालात के तो अगर कोई मजबूर हो जाता है तो हर इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए अपनी बेटियों को, माँओं को, बेटों को या कोई भी हो, हर इंसान का ये राइट है कि वो अच्छे वक्त देके और उनका मुकाबला कर सके। और पब्लिक सर्विस मैसेज मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने बच्चों को मजबूत बनाने की कोशिश करें, उनके दिल से उस डर को ख़त्म करें जो कि गैर ज़रूरी है और उनको ऊंची उड़ान में उड़ने की कोशिश मतलब कि हौसलामंदी दें कि वो ऊंची उड़ान पे उड़ सकें और दुनिया देख सकें कि दुनिया में क्या हो रहा है। कम वक्त में बहुत ज़्यादा समझें और बच्चों से भी गुजारिश है कि वो अपने माँ बाप का कदरदान रहें और उनकी फरमान औलाद रहें। और मेरा यही मशवरा है कि अच्छे बुरे वक्तों को अगर आपने फेस कर लिया अच्छे और बुरे वक्तों को तो आप आसानी सब कुछ कर सकते हैं एंड यू कैन डू दिस ऑल द बेस्ट। तो मेरा मशवरा जो है लोगों के लिए वो यही है कि डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर सोसाइटी बिकॉज सोसाइटी इज़ द मेन किलर ऑफ योर ड्रीम्स एक्सपेक्टेशंस। वो आपको कभी जीने नहीं देगी। आप अगर अच्छा कुछ महंगा चीज़ खरीद रहे हो खाने के लिए, पहनने के लिए, कुछ भी, वो आपको ज़िंदा रहने नहीं देगी, वो आपको अंदर से मारती जाएगी। और मेरा इजहार ख्याल, मेरी ओपिनियन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैं जिस तरह से मैंने अपने परों को खोलने की कोशिश की है और मेरे परों को दबा दिया गया है, काटने की कोशिश की गई है और अब आपकी बारी है, आप ट्राई करें ताकि आप भी खुद को आजमा सकें कि आपके घर वाले क्या चाहते हैं आपसे। तो ये एक पॉइंट है अपने घर वालों को आजमाने की, वो है मेरी ओपिनियन। और इसके अलावा जो मेरा एडवाइस यही है, मेरी नसीहत है आप सबके लिए कि अच्छे और बुरे वक्त को फेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और दुनिया को बताएं कि आप गम से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और खुशियाँ लाने की कोशिश की करते हैं। अल्लाह हम सबको इन चीज़ों पर हिदायत देने की कोशिश करें और हमें हमारे दिल में एक मजबूत तह लेकर आए। ऑल द बेस्ट टू ऑल वंस जो मुझे देख रहे हैं। अपने दिल में एक जुनून जज्बा पैदा करो और अपनी ज़िंदगी को मजबूत, एक लकड़ी से भी ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करें। देखने वालों के लिए मेरी यही मैसेज है कि इसी तरह हमें देखा करें, हमारी कहानियाँ सुना करें और क्योंकि अगर आप हमें नहीं देखेंगे, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अधूरे हैं। क्योंकि आप लोग के देखने की वजह से, ब्लॉगर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, हम आप लोग हमें देखते हैं तब जाके हमें बहुत बड़ा इंसान बनते हैं, एक बड़ी शख्सियत बनते हैं, पर्सनैलिटी बनते हैं और इसी तरह आपको मौका मिलता है हमसे मिलने का, हमारी अच्छी अच्छी बातें सुनने का, हमारी मेहनत का और आप लोग हमसे सेल्फियाँ लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। और चाहे इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स हों वो भी पब्लिक की वजह से, देखने वालों की वजह से ही, क्योंकि आपको लोग वोट देते हैं तब जाके वो एक वज़ीर आज़म बनता है। और इसी तरह हमें देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।